वॉट एन एक्साइटिंग टाइम दिस इज। ये फ्रेज एकदम सटीक बैठती है इस वक्त भारत में जितने भी टू व्हीलर एंथुसियास्ट हैं या मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट हैं उनके लिए, क्योंकि 350-400 सीसी का सेगमेंट जहां पर सिर्फ एक छत्र राज रॉयल इनफील्ड का हुआ करता था, एसडी ने ट्राई किया, होंडा ने ट्राई किया, बहुत कुछ हुआ नहीं। पर अब लग रहा है कि सेगमेंट एक्साइटिंग हो रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले हीरो और हार्ले ने अपनी मोटरसाइकिल लॉन्च की और प्राइस सुनकर हम सब शॉक भी हुए, खुश भी हुए। 2,29,000 रुपए में उसे लॉन्च कर दिया गया X400 को। बट वो खुशी और शौक खत्म होने ही वाला था, उससे पहले ट्रायम्फ ने और ज़्यादा खुश कर दिया। और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी बेबी ट्रायम्फ लॉन्च कर दी, दी स्पीड 400। एंड आई थिंक इसकी प्राइस को सुन के मैं ज़्यादा खुश हुआ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। So the first things first, the frame and the engine, क्योंकि इसको लेकर कई लोगों में कंफ्यूजन है कि हो सकता है कि KTM वाले फ्रेम दे दिया हो, KTM वाला इंजन दे दिया हो, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। इट्स अ कंप्लीटली न्यू फ्रेम, पेरीमीटर फ्रेम ही है। यस, अब पेरीमीटर फ्रेम के बारे में अगर थोड़ा भी जानते हो तो यूजुअली हम स्पोर्टी मोटरसाइकिल्स में देखते हैं, और ये भी पेरीमीटर फ्रेम है बट इसे ढक दिया गया है, तो कैपेबिलिटीज़ के मामले में डेफिनेटली देखने वाली बात होगी। फिर इंजन की बात जब आती है तो लोग बोलते हैं कि सेम बोर साइज़ है तो KTM ड्यूक 390 वाला इंजन लगा दिया होगा, थोड़ा बहुत चेंज कर दिया होगा, बट नहीं, ये भी कंप्लीटली नया इंजन है, कंप्लीटली नए ब्लॉक्स हैं, और परफॉर्मेंस फिगर चाहे सेम लग रहे हो बट दोनों की परफॉर्मेंस को डिलीवर करने की जो ताकत है वो बिल्कुल अलग है। ये ताकत में 40 PS है, मतलब 39 bhp देता है, और पीक टॉर्क 37.5 Nm देता है। बट मज़े की बात ये है, जहाँ पर KTM आपको लो एंड टॉर्क देता ही नहीं है, ऐसा लगता है बार बार गियर चेंज करते रहो शहर में, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसकी 80% जो टॉर्क है, मतलब 30 Nm जो है, वो आपको मात्र 3,000 RPM पे मिलने लग जाते हैं। 2,500 पे लगभग 60-70% मिलने लग जाते हैं। दैट मीन्स इट इज़ वेरी वेरी ट्रैक्टेबल। जब आप इसका वेट सुनोगे, दिस इज 176 kg। इसके सीधे रेवल्स की अगर मैं बात करूँ, चाहे हंटर हो वो 190 किलो है, चाहे क्लासिक हो वो भी और ज़्यादा भारी है, फिर आप चाहे होंडा CB350 की बात करोगे वो भी ज़्यादा भारी है, और ये पावर भी ज़्यादा है, वेट भी कम है, तो पावर टू वेट रेशियो इज़ फिनोमिनल। बट एनीवे, इसके बारे में हम परफॉर्मेंस वाला जो राइड रिव्यू होगा उसके बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, तो इंजन तो इन्होंने डेफिनेटली अच्छा बना दिया है, नंबर्स को देखकर लग रहा है। वैसे मैं राइड कर चुका हूँ बट उसका फर्स्ट राइड रिव्यू थोड़ा लेट आएगा, क्योंकि हम एम्बार्गो वाले धर्म में फंसे हुए रहते हैं, तो 14th को उसका फर्स्ट राइड रिव्यू आएगा। बट उसके अलावा मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या ये ट्रायम्फ छोटी वाली बनाई, जैसे कि हार्ले ने अपनी छोटी वाली बनाई, तो कई लोगों ने बोला कि अरे तो एक्चुअली हार्ले डेविडसन जैसी क्वालिटी देती नहीं है, वैसी वाली फील नहीं है। उसका वीडियो देखना तो आप देख सकते हो बाय द वे। बट यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, फिट एंड फिनिश, हर एक चीज़, द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल इज़ जस्ट टॉप नॉच। मतलब मैं आपको क्लियरली बोल सकता हूँ, अगर आप पहली बार मोटरसाइकिल को देखोगे तो आप इसकी प्राइस नहीं गैस कर पाओगे, तो इन्होंने प्राइस बता दी इसलिए गैस कर लोगे। बट 2,33,000 में इतनी शानदार क्वालिटी, चाहे पेंट क्वालिटी की बात कर लीजिए, चाहे बटन्स की क्वालिटी की बात कर लीजिए, ये बार एंड्स जो आपके मिरर्स लगे हुए होते हैं उनकी बात कर लीजिए, ये सब आपको एक बेहतरीन क्वालिटी देते हैं। इनफैक्ट छोटा छोटा नट की भी बात करोगे ना तो वो भी आपको लगेगा कि भैया बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। टिपिकल ट्रायम्फ वाले जो एलिमेंट्स है वो भी आपको नजर आएंगे, जैसे कि राउंड हेडलैम्प है ऑफकोर्स, और LEDs में दिए गए हैं। आप चाहे हाई बीम करो चाहे लो बीम करो, आपके लिए ये LEDs नज़र आते हैं। फिर आपके जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो भी LEDs आपको नज़र आएंगे। सस्पेंशंस की अगर बात करोगे तो बिग पिस्टन 43 mm गोल्डन कलर में फिनिश किया गया, बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट ये जो आप फेंडर्स बात करते हो इनकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी रखी है। हाँ, प्लास्टिक बहुत जगह यूज़ हुआ है, जैसे कि ये पूरा प्लास्टिक है, फिर ये प्लास्टिक है, एंड ऑल दैट इज़ प्लास्टिक, बट द मटीरियल सिलेक्शन इज़ फैंटास्टिक, द पेंट फिनिश इज़ जस्ट फिनोमिनल। अब उसके अलावा अगर हम बात करें जो टिपिकल ट्रायम्फ एलिमेंट्स है, जैसे कि ये फिन पे आप देख रहे हो क्रोम फिनिश, क्रोम बार्स, ये लाइनिंग जो है। सिग्नेचर एलिमेंट एक और है कि केसिंग जो होती है इंजन की वो इन्होंने दे दिया, तो वो भी दे दिया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी फिनिश यहाँ पे भी नजर आ रही है। फिर लिक्विड कूलिंग आपको मिल रही है इस सेगमेंट में। अगर आप बात करोगे, अगर सीधे राइवल्स की बात करो जो रोडस्टर और स्ट्रीट वाले हैं, वहाँ पे लिक्विड कूलिंग नहीं मिलती है। अभी हमने सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो हार्ले डेविडसन की जो X400 है उसमें ऑयल कूलिंग मिलती है, यहाँ पे लिक्विड कूलिंग मिलती है। इट्स अ बेटर टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी वाइज भी बहुत कुछ किया गया, आगे बात करेंगे उसके बारे में। बट ये देख रहे हो क्रैश गार्ड ये आपको दिया गया है, जो कि इंडियन वेरिएंट में ही आता है। ग्लोबल मॉडल की बात करें तो ग्लोबल मॉडल में ये चीज़ नहीं आती है। उसके अलावा सारी गार्ड सिर्फ इंडिया में ही मिलता है, तो वो है। अगर आप टायर्स की बात करोगे तो डब्ल्यू रेटेड टायर्स ही हैं, रेडियल टायर्स ही हैं, बट ये अपोलोज हैं, साथ में MRF भी मिलते हैं, हमारा वाले अपोलो टायर्स हैं।
इनका वेट ज़्यादा है, बाहर जो है पिरेली के टायर्स मिलते हैं, तो ये सब छोटे मोटे जो चेंजेस हैं इनकी वजह से 6 किलो ज़्यादा भारी है, ये 176 केजीज़ है, जबकि ग्लोबल जो मॉडल आता है 170 केजीज़ है। टायर साइज़ की अगर आप बात करोगे तो फ्रंट में आपको 17 इंच के टायर्स मिलते हैं, 190 17, और पीछे भी 17 इंच के हैं। बट स्क्रैम्बलर से अगर आप कंपेयर करो जो कि इसकी बहन है, उसमें टायर साइज़ आपको थोड़ा बड़ा मिलता है, सस्पेंशन ट्रैवल भी आपको ज़्यादा मिलता है, उसका वेट भी ज़्यादा है 8 किलो के आसपास। सो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर, बट यहाँ पर लाइक आई सेड इट जेन्युइनली फील्स लाइक अ ट्रायम्फ मोटरसाइकिल, बिकॉज जिस तरीके की क्वालिटी उन्होंने ऑफर की है दैट इज़ इम्पैकेबल। इनफैक्ट सीट की क्वालिटी, सिंगल सीट है, बहुत अच्छी क्वालिटी। रोडस्टर में हम सिंगल सीट देखते हैं, बहुत चौड़ी सीट है, अगर आप देखोगे तो काफ़ी चौड़ी सीट आपको यहाँ पे दी गई है, अच्छे से आप बैठ सकते हो। पिलियन के लिए भी दी गई है, पिलियन के लिए थोड़ी सी नैरो हो जाती है, बट जो एंगल आ रहा है वो ठीक आ रहा है, तो आप ऐसा नहीं होगा कि आप फर्स्ट फ्लोर पे बैठोगे तो वो चीज़ जो रोडस्टर में हम देखते हैं वो चीज़ मिल रही है। क्योंकि नियो रेट्रो है तो इसलिए थोड़ा सा उठाया गया, अदरवाइज यूजुअली जो क्लासिक्स होती है वो कंप्लीटली फ्लैट होती है या स्प्लिट सीट होती है, वो नहीं दिया गया। स्क्रैम्बलर में स्प्लिट सीट आपको मिलेगी। फिर ये देख रहे हो आप, ये गैप जो दिखता है ये भी नियो रेट्रो में नज़र आता है। एक और चीज़ जो क्विंटेसेंशियल ट्रायम्फ है वो है इसका ये कंसोल, स्पीड कंसोल या सेंट्रल कंसोल, जो भी आप बोलना चाहो, कंसोल, डिजिटल कंसोल आपको दिया गया। सेमी डिजिटल है बाय द वे, क्योंकि एमआईडी जो है वो आपको डिजिटल मिलता है, ये स्पीडोमीटर जो है वो आपको एनालॉग मिलता है, एंड आई लाइक द एनालॉग इन मिक्स एंड मैच। ऑल्दो ये कलर नहीं है बट इन्फॉर्मेशन बहुत सारी देता है कि आप कौन से गियर में हो। ट्रिप आप रीसेट कर सकते हो, यहाँ पे एक आई का बटन दिया गया है, अगर आप देखोगे इसको मैं दबाऊँगा तो ये यहाँ पे कई सारे चेंजेस होंगे। ट्रिप 1, ट्रिप 2, फ्यूल एफिशिएंसी, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, फिर ऑडो की रीडिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल को आप चाहो तो ऑफ कर सकते हो, तो थोड़ा सा लॉन्ग आप प्रेस करोगे। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स नहीं दिए गए हैं जो कि आपको इसके कंपटीशन में नज़र आते हैं, जहाँ पर आपको टर्न बटन नेविगेशन भी मिलता है। इनफैक्ट रॉयल एनफील्ड भी जो है वो एक ट्रिप नेविगेशन देने लग गया है जिसमें टर्न बटन आता है और वो गूगल से कनेक्टेड है, वो चीज़ नहीं दी गई है जो कि कई बार हेल्पफुल हो सकती है। ओवरऑल जब आप टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो बहुत कुछ आपको ऑफर किया गया है, चाहे फिर आप जैसे कि मैंने बोला कि ABS है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हो, राइड बाय वायर दिया गया है, तो पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं नई टेक्नोलॉजी दी है, और जो फंक्शनल चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया है इंस्टेड कि आप ज़्यादा ही बेसिक बना दो, क्योंकि थोड़ी मॉडर्न जनता को भी आपको टारगेट करना, तो वो एक चीज़ आ जाती है। एक बार हॉर्न सुनाया था आपको, हॉर्न का साउंड भी एक्चुअली अच्छा है। अब आप बोलोगे भैया हॉर्न का साउंड क्या सुना रहे हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, और ऑफकोर्स वो इंपॉर्टेंट है भी नहीं, थोड़ा कम हॉर्न किया करो। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जॉस्ट का साउंड, वो कैसा साउंड करता है। लेट्स हियर इट। पहले हम इसको आइडल में सुनेंगे। सिंगल सिलेंडर इंजन्स में भी कमाल किया जा सकता है, ये हमने देखा है। आप इसको थोड़ा रेव करते हैं, क्योंकि थोड़ा स्पोर्टी इंजन है, तो कैसा वैसा साउंड करेगा या कैसा करेगा। मिड में एक्चुअली अच्छी साउंड है, बट अब रेव करते हैं हाई। अब जब आप हाई रेव करते हो एकदम फुल ऑन जान निकालने वाली, तो फिर वो स्पोर्टी, क्योंकि इसका कैरेक्टर है तो वैसी साउंड आती है। बट जब पास ऑन होते हो आसपास से तो एक्चुअली अच्छा साउंड आता है इसका, तो वो चीज़ यहाँ पे दी गई है। अब देखिए इंजन परफॉर्मेंस की बात तो मैं कर नहीं सकता कि कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि एम्बागो है, बट नंबर्स मैं आपको बता सकता हूँ। 0 to 100 करने में मात्र 7 सेकंड्स लेता है, विच मेक्स इट वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द सेगमेंट। 0 to 60 करने में मात्र 2.6 सेकंड्स, प्रॉबली द फास्टेस्ट इन द सेगमेंट। और सर्विसिंग की जब आप बात करते हो, सेल की बात करते हो, तो ट्रायम्फ के शोरूम से बेचा जाएगा, ट्रायम्फ इसे सर्विस करेगी। और जो ग्लोबल ट्रायम्फ की एक वो एक स्कीम ये लोग देते हैं सर्विसिंग की, 16,000 किलोमीटर इंटरवल पे आपको मिलेगा, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। दैट मीन्स दैट ट्राइंग टू केटर एवरीथिंग जो बड़ी ट्रायम्फ आपको देती है, बट आई विश एक चीज़ ना दे, वो बड़े खर्चे। अगर, क्योंकि ये एंट्री लेवल मोटरसाइकिल है, ये कॉलेज गोअर्स और जो लोग नौकरी वोकरी पे जा रहे हैं उन लोगों के लिए, यंगस्टर्स के लिए है, तो थोड़ी सर्विस कॉस्ट जो है उसको भी थोड़ा एकदम मामूली आराम से रखा जाए, तो उसका भी ध्यान रखा जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो यही कुछ है इस व्हीकल के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल है जो कि रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।